गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं राजवीर सर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज की। एवरेज जिसको हिंदी में हम लोग औसत भी कहते हैं। तो आखिर ये एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। एक्चुअली होता क्या कि आप लोग स्टडी करते हो, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब कोई टीचर उनको समझाता है तो वो बातों पे कम ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हमको सब कुछ आ रहा है, हम सब सीख गए। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना यही स्टडी नहीं है। आप टीचर आपका क्या कह रहा है, हर एक बात को समझिए। आपका माइंड सेंटर्ड होना चाहिए, एक जगह पे केंद्रित होना चाहिए। आपकी जो एकेडमिक स्टडी थी, वहाँ पे अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आप पास हो जाओगे, मार्क ले आओगे। जिस दिन आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। मतलब आपने वहाँ सॉल्व कर लिया जहाँ पे आपकी कोचिंग क्लास चल रही है, सॉल्व कर लिया, ठीक। एग्जाम में बैठोगे तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसा आए, क्या बात वहाँ पे हमें काम कर जाए, कौन सी जो टीचर ने हमें बात बताई थी वो काम कर जाए। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ कोई टीचर बताता है तो बिल्कुल केयरफुल्ली सुनें। इसलिए मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। मैं जानता हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता हूँ, लेकिन जो जानकारी देता हूँ वो जानकारी आपके लिए किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल वीडियो देखना और आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ मैंने क्या बताया। तो एवरेज की बात हम लोग कर रहे हैं। एवरेज जिसको हम औसत कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं। एवरेज होता क्या है? जैसे हमने कहा कि कोई घर में 5 लोग हैं और हर एक की एवरेज आय 25 रुपये है प्रतिदिन के हिसाब से। हर एक व्यक्ति की औसत आय है 25 रुपये, मान के चलो, ठीक है, कि वो एक दिन में 25 रुपये कमाता है। तो इसका मतलब हुआ, मतलब हमने कहा कि एक परिवार में 5 व्यक्तियों की औसत आय 25 रुपये है। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी, क्या होगा कि उस घर में जो भी सदस्य है, जो भी मेंबर है, वो हर एक इंसान 25 रुपये कमाता होगा, अर्न करता होगा, ठीक। तो ये मीनिंग आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अच्छा भाई साहब, अब अगर हमें एक चीज़ बताइए कि 5 लोग थे, एक लोग कहीं बाहर से आ जाता है और उस परिवार में शामिल हो जाता है। अगर वो भी रोज 25 रुपये कमाता है तो क्या एवरेज कोई फर्क पड़ेगा? नो, देयर विल बी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब 6 आदमियों का भी जो एवरेज है वो भी क्या रहेगा? 25 रुपये। गॉट इट? अगर क्या हो कि जो आने वाला इंसान है उसकी इनकम 25 रुपये से कम हो और वो उसी ग्रुप में आ जाए, तो क्या एवरेज पे प्रभाव पड़ेगा कुछ? हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। सबका एवरेज थोड़ा थोड़ा गिर करके और फिर सबकी इनकम बराबर कर दी जाए। एवरेज का मतलब ये होता है कि बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड कर देना, ठीक। और अगर उसकी इनकम 25 रुपये से ज़्यादा है तो एवरेज सबका बढ़ेगा, एवरेज में बदलाव आ जाएगा, ठीक। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा कि उस फैमिली में 5 लोग हैं, ये मेंबर हैं, पर्सन लिख लो। इनकी इनकम है वो है, मान के चल ली हमने, चलो 12 रुपये, 25 बताई थी, 25 ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 25 रुपीज़ है, ठीक भाई साहब। अब एक पर्सन और आया तो पर्सन हो गए 6,
और अब जो हमारा एवरेज है वो एक बढ़ गया, एवरेज का एक बढ़ गया, यानी कि अब एवरेज हो गया 26। तो क्या आप बताएंगे कि जो आने वाला व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है? क्योंकि पहले तो 25 थी, इसका मतलब ये था कि हर एक आदमी 25-25 रुपए कमाता था। अब से जो नया एक इंसान इसमें शामिल हुआ है, इसकी वजह से अब हमारा एवरेज 26 हो गया। अब इसका मतलब कि हर एक आदमी 26 रुपये कमाने लगा। तो जाहिर सी बात, जो नया आदमी आया है ये कुछ ज़्यादा कमाता होगा। अब कोई ज़्यादा कमाता, कोई कम कमाता है, मिल बांट के इकट्ठा करके बराबर बराबर कर दिया जाता है, यही एवरेज है। तो ये जो नया भाई साहब आया है ये कितना कमाता होगा या इसकी इनकम क्या है? तो देखना ध्यान से, कितनी आसानी से चीज़ें निकल आती हैं, आप समझना बस। अगर ये 25 लाया होता कोई अंतर पड़ता नहीं। नया वाला जो हमारा न्यू पर्सन है, इसकी जो इनकम है वो भाई साहब इसकी भी 26 है, सबकी अब 26 हो गई। और इसने जो 5 लोग पहले थे उनको भी उनकी एक रुपया बढ़ा दी ना, तो 5 को एक दिया होगा। अगर ये मतलब इसकी 26, सबकी 26 हो गई ना, तो इसकी भी 26 हो गई और बाकी लोगों की कितनी बढ़ाई, एक रुपया सबको दिया होगा। तो कितने और रुपए दिए होंगे? 5 लोग हैं और एक रुपया दिया, 5 रुपये और हो जाएंगे, तो इसकी कितनी हो गई? 31 हो गई। यार थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई, आप लोग समझ में आ जाएगी बात। उसकी भी 26 है तो हमने 26 लिख लिए, और उसने हर एक बंदे की 1 रुपये इनकम बढ़ा दी। तो 5 लोग हैं, पाँचों के एक दिया होगा, 5 रुपये और दिए होंगे, तो 26 और 5 26 और 5 31। इट क्लियर? बस क्लियर है। अब हम क्या करें? मानो कि ये पर्सन ने क्या किया, आया तो इनकम कम हो गई। क्या हो गई? कम। चलो भाई देखते हैं। इनकम कम हो गई और वो इनकम हो गई 1 रुपये कम हो गई, रह गई कितनी? 24 रह गई। तो न्यू पर्सन की इनकम क्या होगी? अब ये तो क्लियर हो गया कि जो भाई साहब आया है तो उसकी 25 से कम होगी, क्योंकि जैसे ही आया बस सबका एवरेज गिर गया, मतलब सबकी इनकम गिर गई, सबका एवरेज भी कह सकता है, सबकी इनकम गिर गई। तो 5 लोगों की एक कम हुई होगी, तो 5 कम हो गई। अब देखना न्यू पर्सन की जो इनकम है वो कितनी होगी। इनकम ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल टू 24, इसकी भी है, अब सबकी 24 है, तो 24 जो इसकी है, अभी इसकी है, सबकी इसने कितनी कम की? सबकी एक कम कर दी, तो 5 लोगों की एक कम की होगी। तो इसके में से 5 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो इसकी जो कितनी इनकम होगी वो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 24 हुई है, तो हुई कैसे है? इन लोगों से इसने कुछ लिया होगा तभी तो 24 हो गई सबकी, है ना। तो 5 लोगों से कुछ लिया होगा, तो 5 लोगों वाला इससे घटा दे, जो अभी इसके पास रुपए हैं, जितना इसने लोगों से लिया है वो हटा दो, माइनस कर दो। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जितना इसने दूसरे लोगों से लिया है वो हम माइनस कर दें, आ जाएगा। 5 रुपये लिए, माइनस कर दिए, कितने आ गए? 19। तो इसकी इनकम है 19 रुपीज़। बात समझ में? एवरेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि जितने भी हमारे नंबर दिए गए, जितने हमें टर्म्स दिए गए, जितने हमें पद दिए गए हैं, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स और टर्म्स, सभी नंबर या टर्म्स का हमें सम कर लेना है, उनको जोड़ लेना है, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर्स जो सम हमने किया, जो योगफल निकाला है, उसको डिवाइड कर देना है, जितनी हमारी संख्याएं हों या जितने हमारे पद हों उनसे हमें डिवाइड कर देना है। सो वी कैन राइट हियर एवरेज इक्वल टू सम ऑफ
ऑल टर्म्स, सभी पदों का योगफल अपान में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। हिंदी में अगर हम लोग लिखें, सभी पदों का योग अपान में कुल पदों की संख्या, औसत जिसे कहते हैं। तो ये तो हमारा फार्मूला रहा एवरेज का। ठीक, तो ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आप इतना समझो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, वहाँ पर हम ये जानेंगे कि हमारी अगर सम संख्या है, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या है, संख्याओं के वर्गों का योगफल है, तो हम कैसे एवरेज फाइंड आउट करें, कैसे औसत निकालें। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल इम्पोर्टेंट टॉपिक लाता रहूँ और आप जो करना चाहते हैं वो लाइफ में आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।